हाय लिब्रास। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ डेली अपडेट्स के लिए, डेली टैरो रीडिंग के लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। सो अगर आपका अकाउंट इंस्टा पर है या फेसबुक पर है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एनर्जीज एंड अपडेट्स आ रहे हैं। ओके, ओके, सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप ये कार्ड विजिबल है। यस, ये एनर्जीज़ हैं जो आप लोग के लिए बता रही है दैट जो भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो इस वक्त में, ये श्योर रहो कि आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। देखो, इस हफ्ते आपका पूरा का पूरा दिमाग ना आपके फाइनेंसेस को लेकर है। या तो आप लोन लेना चाहते हो या तो अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो। हफ्ते की शुरुआत में जो आप प्लानिंग करो ना, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो कि येस मैं ये अचीव करूँगा या करूँगी। मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होने वाला है या अच्छा करना चाहते हो या बड़ी अच्छी प्लानिंग से कर रहे हो। मे बी जॉब है, बिजनेस भी चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बट नाउ यही फाइनेंशियल जो सोच है आपकी स्टार्ट ऑफ द वीक में बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। अब ना आगे की पहली चीज़, सीधे सीधे जो दो कार्ड्स आ गए हैं दैट इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। उसी के साथ साथ में कार्ड आया है द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये लास्ट थर्ड कार्ड है। ओके, अब ये पेंटिकल्स के तीनों कार्ड आ गए। ठीक है, तीनों पैसे के कार्ड्स आ गए। तो अब ये क्या कह रहे हैं? पहली चीज़ तो कह रहे हैं कि इस हफ्ते अगर हो सके तो आप शेयरिंग करें, आप दान करें पैसे का। अगर आपसे कोई पैसे की मदद मांग रहा है तो आप दे सकते हो, या अगर आप लोन लेना चाहते हो वो प्रकार से भी, या किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना चाहते हो तब भी ठीक है। किसी न किसी प्रकार की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिस्कशंस घर में चलने वाले हैं, या आपके दोस्तों के साथ में किसी भी रूप में ये प्रकार की डिस्कशंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में इस हफ्ते में। सो ये जो भी फाइनेंशियल चीज़ें डिस्कस होंगी, इन सभी रूपों में मेरे हिसाब से जो आपको बेस्ट चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जितना आपको अगर लगता है आप इन्वेस्ट करना चाहते हो करो। जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है ना, उन सब में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, अच्छे डिसीजंस ही माने जाएंगे। अब जो एक लास्ट कार्ड है ना, तीसरा, वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पता है क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ लिब्रास कंफ्यूज रहेंगे एक एंगल को लेकर, दैट इज़ कि उनके करियर में वो अभी जो कर रहे हैं उनको वो करना चाहिए या कुछ नया स्टार्टअप करना चाहिए, कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। उनकी ये इनर कॉलिंग रहेगी। बट ये कार्ड आपको सीधा सीधा एडवाइस कर रहा है फॉर दिस वीक कि अगर हो सके तो आप अपनी तरफ से ये कोशिश करो कि जो भी आप काम अभी कर रहे हो उससे पहले सेविंग अच्छी कर लो, स्टेबिलिटी पहले बना लो, या तो वो काम के साथ रहते रहते कुछ नया स्टार्टअप कर लो, नो प्रॉब्लम, या एटलीस्ट उस काम से सेविंग या स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली हो जाओ, फिर नया रिस्क लो। एकदम से छोड़ना सजेस्टेड नहीं है कोई भी जॉब या कोई भी बिजनेस को इस वक्त में। तो ये आपने मेजरली ध्यान देना। बाकी देखो, रीडिंग बट ऑब्वियस ज़्यादा करियर फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। जॉब रिलेटेड जॉब मिलती हुई दिख रही है। फर्स्ट वीक के 4 दिन में ज़्यादा अच्छे योग है, उसके बाद में योग कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं जॉब रिलेटेड। अदरवाइज जो आपका व्यापार है, बिजनेस है, न्यूट्रल ग्रोथ दिखाई दे रही है। कुछ ड्रास्टिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है, बट ये न्यूट्रल ग्रोथ रहेगी लिब्रा साइंस के लिए। लव एंड रिलेशनशिप इज़ अगेन नॉर्मल, ना कुछ बहुत अच्छा ना कुछ बहुत बुरा हो, तो वो मुझे इस हफ्ते दिख रहा है आप लोगों के लिए। हेल्थ वाइज मेंटल स्ट्रेस रहेगा, ओवर थिंकिंग यहाँ पर रहेगी, तो चिंता नहीं करनी बिकॉज वो आपके लिए चिता का काम करेगी। सो अवॉइड टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन दिस वीक, ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी पैसा है, माया की चिंता बनी रहेगी इस हफ्ते थोड़ी बहुत, बट एनीवेज ये एक मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत सीरियस स्ट्रेस नहीं है। एक मन और विचार और फ्यूचर की प्लानिंग आपके जीवन में रहेगी जो एट अ टाइम करनी भी पड़ती है, ज़रूरी भी है। सो मैं इसको नेगेटिव रीडिंग नहीं कहूँगी, ये न्यूट्रल और नॉलेजेबल रीडिंग ही आपके लिए बनती हुई आ रही है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड रह गया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सरेंडर टू योर इंट्यूशन। सो येस, आपका अगर इंट्यूशन आपको कह रहा है कि लेट्स ट्राई दिस, लेट्स वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते, चलो ये कुछ नया करने का मन कर रहा है, लोन ले लेते हैं, चलो घर में पैसे की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है तो अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज़ कर लो। तो ये प्रकार में ज़्यादा सोचना मत। उस वक्त में जो पैसे की लेन देन की ज़रूरत है, जहाँ से अरेंज होता है वो स्टेप उठा लो, आप लोग के लिए अच्छा ही रहेगा। डू नॉट वरी लिब्रास। ओके, सो ये थी ऑल ओवर एनर्जीज आपके लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।